हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आरबीआई असिस्टेंट 2023 के जो परीक्षा कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग सारी लेटेस्ट अपडेट्स कवर करने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ जो डाटा निकल कर आ रहा है, जिनने शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं उसकी क्या जो है रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं, पेपर का लेवल क्या रहा है और पूरी डिटेल कट ऑफ एनालिसिस ऐसा आप शायद ही कहीं देखने को आपको मिले। हम 2 साल से जो है 2 सालों का सारा डेटा कवर करेंगे कि कितना जो है कट ऑफ गया था, कितनी सेक्शनल वाइज कट ऑफ आपको देखने को मिली थी, इस बार की सेक्शनल कट ऑफ क्या रहेगी और सारी जो अनुमान है, जो एक्सपर्ट्स के द्वारा अनुमान जताए गए हैं उनको भी हमने डाटा कलेक्ट करके इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया है। पूरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से जो है एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हम आपकी ज्वाइनिंग तक ऐसी ही सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करते रहेंगे, आपके ज्वाइनिंग लेटर इशू होने तक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बार की टोटल वैकेंसी क्या है। तो इस बार की जो टोटल वैकेंसी हमको देखने को मिल रही है वो ज़्यादा तो नहीं देखने को मिल रही है और हर साल यही देखने को मिलता है, लगभग इतनी ही पोस्ट जारी की जाती है आरबीआई असिस्टेंट में। 450 जो है टोटल पोस्ट देखने को मिल रही है और ये टेंटेटिव है, बढ़ भी सकती है लेकिन चांसेस कम होते हैं क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि आरबीआई का जो भी कंडक्ट होता है पेपर वो एक ही बार जो है पोस्ट जारी किया जाता है, उसके बाद शायद ही बढ़ता हुआ आपको दिखाई यहाँ दे सकता है। बाकी यहाँ क्वालिफ़िकेशन है और इसी के थ्रू आप सभी लोगों ने अप्लाई किया होगा और ये जो है एज ग्रुपिंग है, मिनिमम एज 20 और 28 इनके बीच के जो साथी हैं उन्होंने पेपर जो है दिया हुआ है। और बाकी अगर हम डिटेल में जाएं थोड़ा सा तो प्री का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है वो 18 और 19 नवंबर 2 दिन कंडक्ट करवाया जा रहा है, अलग अलग शिफ्टों में कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो इसका बेसिक मीनिंग ये है कि आपका नॉर्मलाइजेशन 100% आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये एक तरह से कहें तो गुड न्यूज़ भी हो सकता है। जिनके भी थोड़े कम नंबर आ रहे हैं, थोड़े हार्ड शिफ्ट में उनका पेपर पड़ रहा है, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक अच्छे स्टेज पे आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके नॉर्मलाइजेशन में थोड़े से स्कोर बढ़ सकते हैं और आपको जो है एक लेवल वहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और ये एक तरह से कहें तो नॉर्मलाइजेशन होना भी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा मदद इससे मिल जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कुछ और इसेंशियल डेटा पे, जैसे कि अगर हम बात कर लें कि क्या जो है पोस्ट वाइज देखने को मिल रही है, कहाँ कहाँ देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे सिटीज़ दे रखी हैं और स्टेट दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ पे कितना जो है हमको देखने को मिल रहा है पोस्ट आरबीआई की इस बार की। 450 जो है यहाँ पर कुल पोस्ट है और उसका डिवीज़न यहाँ पर किया गया है। अहमदनगर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर एंड लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम एंड कोची, यहाँ पर इतनी सारी जो है वैकेंसीज़ देखने को मिल रही है और टोटल वैकेंसी 450 जैसा कि आपको बताया गया है। तो एक अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिल रहा है और हर साल देखा जाता है कि इन्हीं जगहों पे जो है पोस्ट जारी की जाती है क्योंकि यहाँ पर उनका सेंटर है। नेक्स्ट डाटा की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर प्रीलिम्स का सारा स्ट्रक्चर है और क्या देखने को मिल रहा है, कितना जो है स्कोरिंग अभ्यर्थी कर पा रहे हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं आरबीआई या बैंकिंग लेवल की, तो उनका क्या रिस्पांस देखने को मिल रहा है, इस पर भी हम थोड़ी सी आपसे डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपका जो एक हेसिटेशन है, आपके जो नंबर आपको लग रहा होगा कि मेरे इतने नंबर हैं, अभी तो आंसर की जारी नहीं की गई है, विद इन 2 to 4 डेज़ आप लोगों का जो आंसर की है वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो एक जो अपने अंदर अनुमान होता है कि मेरा जो है इतना नंबर बन जाएगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, तो मेरा जो है जो अप्रॉक्स में है मेरे इतने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो क्या जो है रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चाएँ कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लेवल की बात करें कि आप लोगों का लेवल क्या रहा है, जो रिस्पांस देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स के, उनके अकॉर्डिंग क्या लेवल देखने को मिल रहा है, कैसी डिफ़िकल्टी उनको देखने को मिल रही है, तो इस पर थोड़ी सी अगर हम चर्चा करें तो इंग्लिश का जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है उसका लेवल देखा गया है कि इजी टू मॉडरेट है, मतलब ठीक ठाक लेवल है। जिसकी भी इंग्लिश थोड़ी सी तेज़ है वो तो पूरे में पूरा जो है यहाँ पर स्कोर कर लेगा। और जो पैराग्राफ है वो ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे कोई लड़का था और उसके फादर थे, इसके रिगार्डिंग जो है इर्द गिर्द स्टोरी दी गई थी, उसके रिगार्डिंग वहाँ पे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था और उसके बेस पे जो है आंसर देना था, जो कि बहुत ज़्यादा आसान बताया जा रहा है कि ठीक ठाक मॉडरेट लेवल में
पेपर है। और नेक्स्ट अगर न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पर देखा जा रहा है कि क्वेश्चंस सफल किए गए हैं और ज़्यादा जो है कैलकुलेटिव क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। जो भी नए न्यू कमर हैं जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं उनका थोड़ा सा पेपर ख़राब हो गया है, क्योंकि जिस हिसाब का कैलकुलेशन पूछा गया है उस हिसाब से अगर कहें तो जो 6 मंथ या 10 मंथ जो जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो अच्छे से कर पाएगा इन कंपैरिजन टू न्यू कमर जिनको जानकारी है लेकिन वो उनका प्रैक्टिस नहीं है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या सेफ अटैम्प्ट रहेगा इस पर अभी थोड़ी देर बाद हम डिस्कशन करेंगे। बाकी अगर रीजनिंग एबिलिटी देखा जाए तो रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसका भी लेवल वही मैथ्स जैसा रहा है, कहेंगे ईजी टू मॉडरेट यहाँ भी रहा है, लेकिन कुछ जो जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हुए या फिर आपके ब्लड रिलेशन के ऐसे कई सारे जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पजल का हुआ सिटिंग अरेंजमेंट या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक के कुछ सीरीज़ पूछे गए जिसमें 5 क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। और जो 5 क्वेश्चन है उसमें भी देखा जा रहा है थोड़े से यहाँ पे सफलिंग करके जो है वर्ड्स दिए गए हैं जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। तो जो अभ्यर्थी थोड़ा सा समय दिया होगा और समझा होगा वो यहाँ सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट के देखे जा रहे हैं थोड़े से उनको प्रॉब्लम देखने को यहाँ मिल रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो वर्ड बेस्ड कोडिंग पूछी गई है, फॉरवर्ड बैकवर्ड नंबर पूछे गए हैं, तो इनको जो है सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की तो 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर क्वेश्चन पे 1 नंबर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स और टोटल 60 मिनट दिए जा रहे हैं और सेक्शनल वाइज भी आपकी कट ऑफ बनेगी। आप लोग ये जान के चलिएगा जो भी फर्स्ट टाइम यहाँ पेपर दे रहे हैं जिनको पता नहीं है उनको हम बता दें कि यहाँ पर सेक्शनल वाइज आपकी जो है कट ऑफ आपको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट कट ऑफ पे अभी आपसे चर्चा करेंगे, उससे पहले आप ये डाटा समझ लिए। ये 2021-2022 का जो है डाटा है, इसमें भी आप देख रहे हैं सेम जो है वही स्टेट और यहाँ पे सिटीज़ दे रखी हैं जहाँ पर पोस्टिंग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना जो है प्रीलिम्स का कट ऑफ गया था 100 में, 100 मार्क्स का ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जिसमें देखा जा रहा है कि जनरल कैटेगरी का 87.25 के अप्रॉक्स जो है यहाँ पर कट ऑफ गया था। और फिर यहाँ बंगलुरु लगभग सभी का देखें तो यहाँ पर अगर हम अप्रॉक्स में बात करें तो 85 से लेके 90 तक जो है कट ऑफ देखने को मिल रहे हैं जनरल कैटेगरी के। बाकी अगर हम बात कर लें EWS कैटेगरी का क्या देखने को मिल रहा है रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो सबसे कम चेन्नई का यहाँ देखने को मिला था प्रीवियस ईयर में 77.75। और यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ भी लगभग जो है 80 क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 80+ स्कोरिंग यहाँ भी एक अच्छा स्कोर माना जा सकता है। OBC कैटेगरी का तो वही सेम रहता है क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे जम्मू में 78.25 के अप्रॉक्स जो है कट ऑफ गई थी। और यहाँ जो OBC कैटेगरी का अगर हम बात करें तो यहाँ भी लगभग 82 के अप्रॉक्स जो है यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ST कैटेगरी की बात कर लें तो यहाँ पर ओवरऑल जो डाटा देखने को मिल रहा है वो लगभग 75 के अप्रॉक्स देखने को मिल रहा है। और चंडीगढ़ में सबसे हाईएस्ट गया था पिछली बार 80.25 के अप्रॉक्स यहाँ नंबर बने थे। बाकी अगर देखें तो 70-75 यही जो है आंकड़ा देखने को मिल रहा है। और SC कैटेगरी की बात कर लें तो SC में भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भुवनेश्वर में सबसे ज़्यादा यहाँ कट ऑफ बनी है 80.50, चंडीगढ़ में भी 80.25 और चेन्नई में भी 80.50 के अप्रॉक्स बनी है। यानी SC कैटेगरी का एक अच्छा खासा जहाँ यहाँ पे जो है बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम कंपेयर करें इसके OBC या EWS से तो ज़्यादा यहाँ पर मार्जिन नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि बाकी अगर पोस्ट में देखा जाए जैसे SSC हुआ या फिर और भी कई सारे पोस्ट हुए तो वहाँ पर देखा जाता है 10 से 20 नंबर का गैप होता है। लेकिन यहाँ अगर आप कंपेरिजन करें जैसे हैदराबाद 84, EWS का यहाँ पर 88 गया था और OBC का 88 गया था, तो 4 नंबर का यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और अहमदनगर में देखिए तो 82.25 और EWS कैटेगरी का 82.75 के अप्रॉक्स, तो यहाँ लगभग सेम रहा है। और अगर हम इसके सेफ स्कोर की बात करें तो यहाँ भी लगभग 82 के अप्रॉक्स बने हैं प्रीलिम्स की कट ऑफ। बाकी अगर हम अन्य साथियों की बात करें जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड हुए या फिर उनका अलग अलग हुआ तो उनकी भी ठीक ठाक लेवल की यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलती है RBI असिस्टेंट में। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें सेक्शनल क्या कट ऑफ देखने को मिली थी, एक अच्छे खासे लेवल की जो है यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी देखने को मिली थी। इंग्लिश में देखिए SC ST और ऑल PWD का 8 नंबर बना है और OBC और EX
एस का जो है 9 नंबर और जनरल और इनका 11। ये 2022 की जो है कट ऑफ है जो अभी आपको दिखाई गई है। बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी में 10, इसमें 11 और इसमें 12, रीजनिंग एबिलिटी में 11, 12 और 12। टोटल में बात करें तो 28, फिर यहाँ पर 31 और यहाँ 35 के अप्रॉक्स जो है देखने को मिल रही है। नेक्स्ट ये 2019 का डाटा है और 2019 में यहाँ पर देख सकते हैं आप सेक्शनल कट ऑफ है और यहाँ पर जो है ये प्रीलिम्स की कट ऑफ रही है। सेम वही स्टेट, वही जो सिटीज़ देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर जो कट ऑफ गई है वो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गई थी। यहाँ अगर एवरेज हम लेके चलें तभी यहाँ एवरेज 92 के अप्रॉक्स आएगा। तो यहाँ जनरल की कट ऑफ लगभग 92 तक गई है। EWS का भी अगर देखें तो ये डाटा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कहीं 81 गया है, कहीं 90 क्रॉस कर गया है। तो ओवरऑल अगर इसका लेके चलें तो 87 के अप्रॉक्स यहाँ भी एवरेज में देखने को मिल रहा है और OBC का भी लगभग यही सेम डेटा 87 के अप्रॉक्स देखने को मिल रहा है। बाकी हम SC की अगर बात करें तो SC में भी लगभग यहाँ पे 78 के अप्रॉक्स जो है देखने को मिल रहा है ST की। बाकी हम SC की बात कर लें तो SC में भी यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन ठीक ठाक यहाँ पर जो है कट ऑफ देखने को मिल रही है। और यहाँ अगर हम एवरेज लेके चलें तो यहाँ आपका एवरेज लगभग 87 नंबर तक आएगा। तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है इससे। अगर हम OBC, EWS और SC का कंपेयर करते हैं तो सेम ही लगभग कट ऑफ देखने को मिल रही है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपका UR जाएगा, वो सबको पता है। बाकी यहाँ अगर सेक्शनल का हम कंपैरिजन करें तो सेक्शनल में जो आपकी कट ऑफ गई है वो लगभग सेम ही गई है। यहाँ 9 नंबर के हैं 10, यहाँ 10, OBC का 10, 11, 12 और जनरल का 11, 12, 13। अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करते हैं इस बार की सेक्शनल कट ऑफ, अब हम आते हैं इस बार की सेक्शनल कट ऑफ पे कि क्या जाएगी इस बार की सेक्शनल की कट ऑफ। तो आप मान के चलिएगा इतनी ही आपकी देखने को मिलने वाली है सेक्शनल कट ऑफ। और जो भी आप डाटा देख पा रहे हैं इतने आपको स्कोर करने पड़ेंगे तो आपका सेक्शन जो है क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में आपको 8 नंबर, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी और ऑल PWD, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको 10 और रीजनिंग में 11। बाकी OBC में है आप तो 9, 11 और 12 और जनरल में 11, 12 और 12। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि इस बार की क्या जो है कट ऑफ देखने को मिलेगी, लगभग मैक्सिमम जो स्टेट हैं और सिटीज़ हैं, तो अगर इसमें हम देखें तो इस बार की क्या कट ऑफ RBI असिस्टेंट 2023 की देखने को मिल सकती है। सबसे पहले UR कैटेगरी की हम बात कर लें तो इस बार का पेपर थोड़ा सा इजी रहा है। अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करते हैं तो प्रीवियस ईयर में कहेंगे तो मॉडरेट लेवल का पेपर है, इस बार का इजी टू मॉडरेट कहेंगे, यानी कि इन दोनों के मिड में रहा है पेपर। जो भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं बहुत अच्छे से टैकल किए हैं और ऐसे हमारे पास लगभग सैकड़ों में आंकड़े हैं जो अभ्यर्थी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगन के साथ पढ़ रहे हैं और उनके स्कोर के आधार पर ये जो है थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटी मिलती है कि आपकी कट ऑफ किया जा सकती है। जो भी स्कोरिंग है ठीक ठाक लेवल की स्कोरिंग रही है और UR कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके लगभग जो है यहाँ पर बन रहे हैं 92 के अप्रॉक्स, तो इस बार आपका जो है प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। EWS कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे भी लगभग आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 88 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगी। OBC का भी लगभग 88 के अप्रॉक्स और SC का लगभग 87 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगा। ST कैटेगरी की बात कर लें तो ST में जैसा कि डाटा हमने देखा तो ST का भी लगभग आपको यहाँ पर 80 के अप्रॉक्स देखने को मिल सकता है। बाकी आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग 80 के अप्रॉक्स आपको देखने को मिलेगा। बाकी सेक्शनल कट ऑफ आपको बताई गई है और ये जो है आपका आंकड़ा इस बार टच होता हुआ दिखाई देगा। अप्रॉक्सीमेटी ये है और जो आपकी आंसर की है विदिन 2 to 4 डेज़ में रिलीज़ कर दी जाएगी। सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।